कुपवारा में आज खैनचन होटल एंड रेस्टोरेंट, कैफे एंड रेस्टोरेंट की इनॉग्रेशन हुई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली बार कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में आपको होटल मिलेगा जिस होटल में आपको लड़कियां ही नजर आएंगे। ये यहाँ पे लड़कियां काम करती है। पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। ये देख लीजिए यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना खूबसूरत है। ये सीटिंग अरेंजमेंट आप देख लीजिए, बिल्कुल बेहतरीन सीटिंग अरेंजमेंट है। इस होटल का नाम जो है खैनचन एंड रेस्टोरेंट। ये देख लीजिए आप, जबरदस्त ब्यूटीफुल खूबसूरत रेस्टोरेंट है यहाँ पे कुपवारा में। और ये कुपवारा का वाहिद रेस्टोरेंट है जिस रेस्टोरेंट में आपको लड़कियां सर्विस दे देंगे। उन लड़कियों से भी मैं आपको बात कराने की कोशिश करूंगा और यहाँ की मैनेजमेंट जो है उस मैनेजमेंट से भी बात करने की कोशिश करेंगे हम। पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख लीजिए किस तरीके का ब्यूटीफुल कैफे एंड रेस्टोरेंट आज कुपवारा में इनॉग्रेट होने वाला है। लेकिन इसमें एक यूनिक स्टेप है कि इस रेस्टोरेंट में, इस कैफे एंड रेस्टोरेंट में आपको सिर्फ यहाँ की लड़कियां जो है लड़कियां सर्विस दे देंगे। पहले मैं दिखाना चाहूंगा आपको, लड़कियां ही यहाँ पे तैयार करेंगे और आपको खिलाएंगे। और ये देख लीजिए आप, ये यहाँ की जो सर्विस जो आपको दे देंगे, सिर्फ आपको यहाँ पे सर्विस लड़कियां ही दे देंगे। ये कुपवारा का वाहिद रेस्टोरेंट है जिस रेस्टोरेंट में लड़कियां सर्विस देते हुए आपको नजर आएंगे। पहले देख लीजिए कितना ब्यूटीफुल बना है। और इसकी लोकेशन मैं आपको बताना चाहूंगा। ये लोकेशन है कॉलेज रोड जो है, जो कुपवारा से कॉलेज रोड, कॉलेज की तरफ जाता है, यानी कि कॉलेज रोड पे ये कैफे एंड रेस्टोरेंट वाक़ा है। एक ब्यूटीफुल और एक अच्छा इनिशिएटिव। ये देख लीजिए किस तरीके का ब्यूटीफुल सिस्टम है। और ये इनका यहाँ पे ये खाने पकाने का किचन, मैं कहूँगा कि या लंगर मैं बताऊँगा, लंगर सिस्टम है। और यहाँ पे आपको लड़कियाँ ही नजर आती हैं। मैं यहाँ पे शेफ से बात करने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल यूनिफॉर्म में सज धज के हैं। तो आप मुझे बताइए मैम, आपका क्या नाम है? और अच्छा, आप नहीं बात करोगे, ठीक है जी सर। मेरा नाम है नसीम अख्तर। हाँ। मैं यही कुपवारा में रहती हूँ। हाँ। सर, मैंने इससे पहले रीचा में ट्रेनिंग ली है शेफ का। तो हम शुक्रगुजार है रीचा वालों के। हमारे साथ हमारे वहाँ पे नाज़िमा मैम, जावेद सर और जुबैर सर के हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी। और यहाँ पे हमें अपना ये स्किल डेवलप करने के लिए हमें मतलब चांस दिया है अयाज सर और एजाज सर ने। तो हम अपने ही इलाके में, अपने ही मतलब कुपवारा में हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आप मुझे बताएं, आपकी कितने एक्सपीरियंस है, कितने साल से आप काम करते हैं? सर, मैं पिछले 1 साल से काम करती हूँ। अच्छा, मुझे बताएं क्या क्या यहाँ पे तैयार होगा, किन किन चीज़ों की सर्विस आप यहाँ पे देंगे? सर, यहाँ पर पिज़्ज़ा, मोमोज, फास्ट फूड, कॉन्टिनेंटल फूड सब बनते हैं सर। अच्छा, सब बनते हैं। तो मुझे बताइए कि आज इसकी शुरुआत है, क्या लगता है आपको किस तरीके की शुरुआत आज रहेगी? मेहमानों के लिए किस तरीके का आपने बंदोबस्त? सर, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, नंबर 1 इंशाल्लाह। तो मुझे बताइए, कभी कभार आपने देखा है कि होटल का नाम बड़ा होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसका बड़ा होता है, लेकिन कंप्लेंट्स मिलती है, उसके लिए आप क्या करेंगे? जी सर, हम इंशाल्लाह कंप्लेन का कोई मौका नहीं देंगे। हाँ। इंशाल्लाह हम उसका कोई मौका नहीं देंगे। अच्छा, बिल्कुल नहीं। तो नाज़रीन, आप देख लीजिए ये यहाँ का लंगर सिस्टम है, या मैं कहूँगा किचन। यहाँ पे सिर्फ आपको लड़कियाँ ही काम करती हुई नजर आएंगे। ये एक बेहतरीन इनिशिएटिव है। हालांकि मैं बताना चाहूँगा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मामला है कि हमारी लड़कियाँ, जो कश्मीर की लड़कियाँ ज़्यादातर पीछे देखने को मिल रही थी हर फील्ड में, लेकिन आज वही लड़कियाँ हर एक फील्ड में आगे आगे नजर आ रही है। और ये देख लीजिए, ये शेफ मैंने दिखाया आपको, बिल्कुल यूनिफॉर्म में है और एक्टिव है। ये मैं कहूँगा कि ये सर्विस देने के लिए रेडी है। एक पहले आपको दिखाना चाहूँगा, ये लोकेशन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ लोग कहते ही होंगे कि ये लोकेशन कहाँ पे है। ये कॉलेज रोड जो है, कॉलेज रोड पे, बुईपुरा कॉलेज रोड पे वाक़ा है। ये एक शानदार रेस्टोरेंट बना है। आज इसकी इनॉग्रेशन होगी, लेकिन आपको हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, कितना ब्यूटीफुल और सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है। और यहाँ का सीटिंग अरेंजमेंट देख लीजिए आप। और ऊपर आप देख लीजिए, ऊपर किस तरीके का ये बनाया हुआ है, फूलों से सजा हुआ। ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े महल में हम आए हैं। इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे। और इसके साथ में यहाँ पे आपको सर्विस भी एक नंबर की दी जाएगी। क्वालिटी में यहाँ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। क्वालिटी बिल्कुल आपको अच्छी खासी प्रोवाइड होगी। आप देख लीजिए, यही इनको सर्विस दे देंगे। तो मुझे बताइए, आपका क्या नाम है? नाजरा। नाजरा, मुझे बताइए कि इससे पहले आपने कभी कैफे में काम किया या पहली बार? नो सर, मैं फ्रेशर ही हूँ। अच्छा, पहली बार। जी सर। कैसा लग रहा है कि आपको एक तो जॉब मिल गया? बहुत अच्छा लग रहा है। और किस तरीके की सर्विस आप दे देंगे? सर, मेरा रिसेप्शन का काम। अच्छा, रिसेप्शन का काम। रिसेप्शन पे आप किस तरीके की डीलिंग करोगे? सर, जैसे मतलब ऑर्डर मिलेंगे वैसे ही काम भी करने वाले। ऐसे काम भी कर। कभी कभार आपको मालूम ही होता है ना कि जब भी गेस्ट्स आते हैं
फिर उनको देरी होती है सर्विस देने में। तो यहाँ पे किस तरीके की सर्विस, कोई टाइमिंग तो उसमें डिले वगैरह तो नहीं होगा? ऑन टाइम आप डिलीवर करोगे जो भी वो डिमांड? ऑन टाइम। बिल्कुल। कभी ये सब जी सर, कभी हो सकता है देर भी हो सकती है किसी अच्छा। मतलब किसी डिश में, तो ऑन टाइम है। अच्छा, आपका क्या नाम है? अफरोजा, मुझे बताइए, पहली बार आप काम कर रहे हैं इससे पहले? पहली बार। आप खुश हो? हाँ मैं खुश हूँ। आप? मैं भी बहुत खुश हूँ। पहली बार कर रहे हैं। तो नाज़रीन, मैं बताना चाहूँगा आपको, एक अच्छा इनिशिएटिव है कि यहाँ पे कुपवारा में लड़कियों को जो है एक तरीके का चांस दिया गया है कि एक तो इनको रोज़गार मिलेगा, नहीं तो आपको मतलब हमारी कश्मीरी, हमारी जो लड़कियाँ हैं, बहनें होती हैं, वो ज़्यादा इनमें शाइनेस होती है, लेकिन अच्छी बात है ये घर से निकल कर काम करती है। तो यहाँ पे एक गेस्ट है, इससे मैं बात करना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें टाइम दिया। आप बताइए कि पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप। जी, मेरा नाम सबिहा भट्ट है। मैं एक एजुकेशन कंसल्टेंसी यहाँ पे चलाती हूँ। लाइक वी आर प्रोवाइडिंग एडमिशन्स फॉर द स्टूडेंट, ओवरसीज़ भी है और डोमेस्टिक्स भी है। तो उसके साथ थोड़ा सा अगर कभी होता है लोगों का काम भी करते हैं। जी। अच्छा, मुझे बताइए कि आपने इस तरीके का रेस्टोरेंट कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में इससे पहले देखा कि जिसमें लड़कियां ही सर्विस दे देंगे? देखिए, कुपवारा में तो खैर माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें अभी बहुत अच्छी हो रही हैं, नई हो रही हैं। तो अभी जो है, जो हमारी बच्चियां हैं खासकर यहाँ पे, मैंने अभी तो ऐसा नहीं देखा है कि हमें सर्व जो करती हैं और वो लड़कियां हैं। एंड वी शुड, मैं तो सिर्फ यही बताऊंगी कि वी शुड अप्रिशिएट दीज यंग गर्ल्स। पढ़ी लिखी हैं और आगे आई हैं, हर एक सेक्टर में फीमेल्स आगे आ रही हैं, एंड दैट्स अ गुड साइन। और इस होटल के बारे में जब आप यहाँ पे, कैसा एक्सपीरियंस रहा और अच्छा है, इम्प्रेशन कैसा रहा? जी बहुत अच्छा है। ऐसा हमें लग रहा है कि श्रीनगर में भी ऐसा ही सेटअप होते हैं, मतलब श्रीनगर है, बारामूला है, बाकी सब जगह पे है, तो ऐसा ही सेटअप हमें देखने को मिलता है। दिस इज बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो आपने श्रीनगर की बात छोड़ी, हमेशा श्रीनगर वाले कहते हैं कि गाँव के लोग हैं, तो आज क्या बताना चाहोगे? पढ़ाई देख लीजिए, चाहे आप कहीं पे भी कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, वहाँ पे हमारे गांव के लोग सबसे आगे जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं। और ये तो आपके पास सबसे बड़ा वो क्या कहते हैं, एक मिसाल है कि हमारी लड़कियां इस वक्त आगे आई हैं और इतनी पढ़ी लिखी लड़कियां और आगे हैं और इस सेक्टर में है। बहुत अच्छी बात है इनके लिए। और मैं खासकर ये कि यहाँ के लोगों को, कुपवारा के लोगों को मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसी चीज़ों को अप्रिशिएट करें कि फीमेल्स आगे आ रही है हर एक सेक्टर। तो मैसेज क्या रहेगी आपकी तरफ से जितने भी लोग यहाँ आना चाहिए? मैं ये कहूँगी कि यहाँ आइए और अच्छा रेस्टोरेंट है, अच्छा उम्मीद है कि यहाँ पे अच्छा आपको सर्विस भी मिलेगी और हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। और लोगों को यहाँ आना चाहिए, एक बार देखना चाहिए कैसा है, टेस्ट कैसा है, बाकी सब चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं लड़कियों को, जो फीमेल्स हमें यहाँ पे आगे आई हैं, इनको बहुत अप्रिशिएट कीजिए। मैम, एक तरीके की मैं समझता हूँ हमारी बहनें जो थी, जो होटलों वगैरह में जाती है, एक तरीके की उनको दिक्कत होती थी क्योंकि उनको मर्दों के साथ में, स्ट्रेंजर्स के साथ में डील करना पड़ता है। यहाँ पे लड़कियों को ज़्यादातर बेनिफिट मिलेगा, इनको लड़कियों से ही डील करना पड़ेगा। देखिए, ऐसा तो कहीं पे भी नहीं है। मैं तो ऐसा नहीं सोच सकती हूँ कि सिर्फ लड़कियाँ हैं और लड़कियों के साथ ही डील करें। हर एक से देखिए, होती है कुछ लड़कियाँ ऐसी जो चाहती है कि इस तरीके का कोई सेटअप होना चाहिए जहाँ पे हम आराम से जाएंगे, विद प्राइवेसी होती हैं। और कुपवारा के लिए ये अच्छी चीज़ है, खासकर फीमेल्स के लिए। कभी फीमेल्स हेजिटेट हो जाती हैं किसी से बात करने से, मतलब मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं, खास करके जो हमारे मतलब दूर दूर से आ जाते हैं, तो वो थोड़ा हेजिटेट हो जाती हैं। यहाँ पे आए, आराम से अपने फीमेल से बात करें और उनसे जो आपको मदद चाहिए या जो आपको चाहिए वो उनको मिल जाए। शुक्रिया मैम, थैंक यू। तो मैम, तो नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमने लोगों का भी रिव्यू ले लिया है। हालांकि पहला ही दिन इसका है और पहले दिन पे आप देख लीजिए किस तरीके का खूबसूरती से इसको सजाया गया और यहाँ पे सर्विस भी एक नंबर दी जाएगी। तो सर, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। सर, आप बताइए, सर आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना पहले। और इस होटल में वहाँ पे बैठेंगे। अच्छा, वहाँ पे बैठेंगे, ठीक है सर। सर, आप पहले इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि हमारे जितने भी व्यूवर्स आपको इस वक्त देख रहे हैं तो उनको पता चलेगा कि किन से बात हो रही है। माई सेल्फ सजाद खान, सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जी। मैं कुपवारा में काम कर रहा हूँ। जैसे आपने अभी मैडम से बात की है, ये हमारी कुलीग हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हैं। तो अभी जो आप ये वेंचर देख रहे हैं, इसका बेसिक मकसद है कि आप क्रिएशन ऑफ द न्यू जॉब्स,
जैसे आपको पता होगा कि अभी जो अनएम्प्लॉयड यूथ है जम्मू कश्मीर में, इसकी जो परसेंटेज है वो 34% है। आल्दो जो नीति आयोग के हिसाब से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उनके सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हरियाणा में है, जो हमारा स्टेट हरियाणा है। लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आती है उनके हिसाब से हमारा जो अनएम्प्लॉयड है, ज़्यादा अनएम्प्लॉयड वो जम्मू कश्मीर में है। अभी इसकी परसेंटेज 34% है। तो अगर हम इस अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना चाहते हैं तो हमें ऐसे वेंचर्स की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। इसमें आप देखेंगे कि मैन ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे लड़कियों के बनस्बत। हाँ, इसमें ज़्यादा जो आगे आ रहे थे वो मैन आ रहे थे। इसको साइड लाइन करके एक जो वुमेन फॉक है हमारा, उसको साइड लाइन करके मैन उनको घर में रखते थे और खुद आगे आ जाते थे। यानी लड़कियों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी जॉब की, उनको घर में हम बैठने को ज़्यादातर कहते हैं। अभी एक ऐसा शिफ्ट हो रहा है, होना भी चाहिए, अच्छा है, वेलकम स्टेप है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज़ दें वो काम करने की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेचुरल थिंग है कि एक आदमी एक वक्त एक ही काम कर सकता है जी। ये अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू मैं बताना चाहता हूँ कि एक आदमी एक वक्त एक ही काम, लेकिन एक औरत एक वक्त 5 काम कर सकती है। वो एक चीज़ पे फोकस कर सकती है साइमल्टेनियसली, वो 5 चीज़ों पे फोकस कर सकती है। मैन जो होता है उनका दिमाग सिर्फ एक वक्त पे, अगर आप मैं समझाना चाहता हूँ, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन लेडीज़ का जो माइंड होता है वो इस टाइप से अल्लाह ताला ने उसको बनाया है, उसको शेप किया है कि एक टाइम से 5 चीज़ों पर काम कर सकती है। तो जो हमारी बहनें हैं, घर में हैं, बच्चियां हैं, मैं उनको ये कहना, आप आ जाइए मार्केट में, हमारे पास बहुत सारी स्कीमें हैं जो आप उनका फ़ायदा उठा के अपना रोज़गार है वो कमा सकती है। ये वेंचर उसका एक एग्जाम्पल है। तो इसमें हम अप्रिशिएट करते हैं इन लड़कियों को जो यहाँ पे काम करते हैं, और इनके जो जिन्होंने वेंचर खोला है, जो इसके ओनर हैं, हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं। अयाज़ भाई है और एजाज़ भाई है जो इसके ओनर हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि वो इस वेंचर को कंटिन्यू रखें। बिसाइड्स इसमें तो हालात के हिसाब से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अप्स डाउन्स आ जाते हैं। बिजनेस का ये मोटिव ही रहता है कि इंसान स्ट्रांग होना चाहिए, उसको हालात से मुकाबला करना चाहिए। तो सर मुझे बताया, आप यहाँ पे आए, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, किस तरीके, कैसा आपको लगा जब आप यहाँ पे इंटर हुए? पहले जो हमारी कुपवारा की सिटी है, यहाँ पर उतना एक्सपोजर नहीं है रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री के लिए। अब हो रहा है, इसमें धीरे धीरे से हम इसमें और लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि इसमें लाएं होटल इंडस्ट्री में, क्योंकि टूरिज़्म का पोटेंशियल आपको पता है जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा है, और कश्मीर में इसका तो आपको सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है जम्मू कश्मीर वो टूरिज़्म इंडस्ट्री से आता है। जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है कश्मीर में, जो रिसेंट सर्वे के हिसाब से है। तो अभी हमारा एग्रीकल्चर भी है वो, लेकिन उतना नहीं चल पा रहा है जितना ज़्यादा से। अब हमारे टूरिस्ट कुपवारा में भी आ रहे हैं, बंगस में आ रहे हैं। रिसेंटली लास्ट ईयर आपने देखा मनोज सिन्हा साहब ने बंगस फेस्टिवल को इनाग्रेट करके एक बहुत बड़ा क्ल्यू दे दिया कि कुपवारा में भी टूरिस्ट आ सकते हैं, यहाँ पोटेंशियल है। ऑफ बीट डेस्टिनेशन का अवार्ड लोलाब वैली को मिला है, और केरन वैली अभी हाईएस्ट टूरिस्ट परसेंटेज जो फुटफॉल होती है, जो बॉर्डर टूरिज़्म की जब हम बात करते हैं तो बॉर्डर टूरिज़्म में हमारा केरन वैली का जो आता है, तो उसमें अब एमलगम अगर करेंगे तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी अच्छा साथ है। और इस तरह के वेंचर अगर आपको मिलेंगे, अगर आपका फॉरेन टूरिस्ट आएगा, नेशनल टूरिस्ट आएगा, लोकल भी जो लोग आते हैं यहाँ, अगर उनका आप अच्छी तरह से उनकी मेहमान नवाजी करें, जो हॉस्पिटलिटी है उसका आप ख्याल रखेंगे, तो लोग बार बार आ जाएंगे, उसमें बार बार देखने की कोशिश करेंगे। तो हम यही गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, और जो डीसी मैडम है उनका एक अप्रिशिएबल स्टेप है, वो कुपवारा टूरिज़्म को बहुत आगे देखना चाहती है। हम मैडम को और गुजारिश करते हैं और एलजी साहब को कि कुपवारा को एक आप स्पेशली देखिए, क्योंकि ज़्यादा पोटेंशियल अगर आप देखेंगे जो कुपवारा में है वो टूरिज़्म का ही है। यहाँ आप इंडस्ट्रीज़ नहीं लगा सकते हो, तो आपको पता है यहाँ सिर्फ एक ही इंडस्ट्रीज़ लग सकती है, वो मार्बल की है। कुपवारा में सो एक ही चीज़ निकलती है मिनरल में, वो मार्बल है।
और कोई चीज़ नहीं है। तो इंडस्ट्रीज़ अगर आप लगा सकते हैं तो उतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है। अगर ज़्यादा आपको फोकस करना है, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो टूरिज़्म पे आप ध्यान दीजिए। हमारा जो यूथ है वो आगे आने के लिए तैयार है। हम बहुत मैन एंड वुमेन लेडीज़ जो भी है, हमारी बहनें हैं, हमारी बच्चियां हैं, वो आगे आना चाहती है। इस अभी आपने मैडम सबिया जी से जो बात पूछी है, ये इसकी एक जागती मिसाल है कि कैसे काम कर रही है कुपवारा में। तो इनका एक अच्छा रोल रहा है यहाँ पे। जो वुमेन है, जो स्पेशली फॉर द वुमेन ये काम करती है, और हम इनको भी अप्रिशिएट करते हैं। सब्जा जी को भी अप्रिशिएट करते हैं, और डीसी मैडम जो एक लेडी है उनको भी अप्रिशिएट करते हैं कि उनका भी अच्छा रोल है और आगे आना चाहिए लोगों को। ये बहुत वेलकम स्टेप है। और इस तरह के वेंचर जो आज हमने खेनचोन रेस्टोरेंट की इनाग्रेशन आप देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा वेंचर है। इस लोगों को इस तरह के वेंचर क्रिएट करने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब हमारी बच्चियों और बहनों को मिलना चाहिए, ताकि वो डिपेंडेंट नहीं रहे। जो आम तौर पे जो लड़कियां हैं वो डिपेंडेंट रहती है, वो एक बोझ रहती है अपने घर वालों, चाहे माँ बाप पे रहती है, या उसके बाद उनकी जब शादी होती है तो अपने हस्बैंड पे रहती है। आप ही के चैनल से हम देखते हैं कि कितने हादसात होते हैं, आप ही कवर करते हैं कि सिर्फ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होती है हमारी बच्चियों की, हमारी बहनों की, उसकी वजह से वो सुसाइड करते हैं, उसी की वजह से वो गलत काम करते हैं। तो अगर हमारी बच्चियां आगे आएंगे, काम करेंगे, तो उनका जो जहनी दबाव है वो कम हो जाएगा, और उनकी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है वो भी कम हो जाएगी। इस तरह से हम अपने समाज को बेहतर कर सकते हैं, ड्रग फ्री कर सकते हैं, और अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। शुक्रिया जनाब। तो नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहूँगा, हालांकि एक बिजनेस वेंचर की इनॉग्रेशन थी, आप लोग बताओगे इसमें न्यूज़ क्या है। आपको बताना चाहूँगा कि आज कुपवारा में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि हमारी बहनों को जो है अपॉर्चुनिटी मिली वो जॉब करने की। हालांकि इन्होंने एक बात कही भी कि बच्चियां जो है उनमें डिप्रेशन पाया गया है ज़्यादातर, तो जिसको लेके सुसाइड या फिर और तरीके के मामला देखने को मिलते हैं। जब बच्चियां एंगेज हो जाएंगी इस तरीके के वेंचर्स, इस तरीके के बिजनेस में, तो शायद ही कम मामला नजर आए। तो मेरे साथ में और एक साथी है। तो जनाब, आप मुझे बताइए, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, और इस होटल वेंचर के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ताहिर अहमद पीर है। मैं भी इसी बिज़नेस फटर्निटी से हूँ। मेरा साइकिल का शोरूम चल रहा है, वैली वेल साइकिल स्टोर बुम्हामा। तो इस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। फर्स्ट मैं इसे कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि इन्होंने ये बिज़नेस वेंचर यहाँ पे खोला। इस वक्त यूथ की एक मजबूरी है, क्योंकि इफ़ वी वांट टू कीप द यूथ अवे फ्रॉम ड्रग्स एंड अदर unnecessary and लीगल हार्मफुल एक्टिविटीज़ से हम यूथ को अलग रखना चाहते हैं। तो यूथ को चाहे कि वो बिज़नेस में आए, अपने आप को प्रूव करें। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिज़नेस में, वो आए और अपने आप को प्रूव करें। हर किसी के लिए ज़रूरी है कि घर में या किसी लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के बजाय वो आए, अपना बिज़नेस खोले। बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के, बहुत सारे तरीके हैं। तो यूथ को चाहे कि वो आए, सामने आए, मेहनत करें। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, आप निकलो, काम के लिए निकलो, तो मैं आपकी मदद करूँगा। जी शुक्रिया सना। तो नाज़रीन, मैं बताना चाहूँगा, अगर मैं यहाँ पे डिटेलड हर एक से बात करना चाहूँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं चाहूँगा कि यहाँ होटल मैनेजमेंट से कोई मिल जाए, ये है ना, जो बताए कि यहाँ पे क्या क्या तैयार हो जाता है। एक बंदा हमसे, उससे भी हम इंटरेक्शन करेंगे। तो नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिर से एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा, जब तक इंतज़ामिया से कोई बंदा हमारे पास आ जाएगा कि उससे हम डिटेल पूछ लेंगे कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। लेकिन ये लाइव मैंने मकसर इसलिए किया, अदरवाइज़ एक बिज़नेस इनाग्रेशन थी, एक बिज़नेस वेंचर इनाग्रेट होना था, तो इसमें इतना बढ़ावा देने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन इसमें बढ़ावा मैंने इसलिए सोचा क्योंकि यहाँ पे हमारी बहनों को रोज़गार मिलता है। जो लड़कियाँ हमारी घरों में पड़ी रहती थी, जिनको घर से बाहर निकलना नहीं दिया जाता था, उन बच्चों ने आज शिरकत की। वो बच्चे आज यहाँ पे सामने आए और अपने आप का भी वो, उनको एक तरीके से मैं कहूँगा कि रोज़गार मिला। दूसरी साइड में एक फैमिली सपोर्ट भी वो बन चुकी है। और एक बात बताना चाहूँगा कि आजकल आपने देखे होंगे कि हादसा काफ़ी ज़्यादा होते हैं, सुसाइड के मामले बहुत ज़्यादा, जो इन्होंने भी अभी डिस्कस किया था, जो आपने सुनाई होगा। जिन भी लोगों से मैंने बात की थी, उन्होंने यही कहा कि जो हमारी यंगस्टर्स है, यूथ है, या हमारी जो नौजवान बहनें हैं, वो
गलत दिशाओं में जा रही थी। जब वो अपने आप को एंगेज करेंगे किसी बिजनेस यूनिट में, किसी तरीके की एक्टिविटी में, लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे, तो उससे ये होगा कि इस तरीके की प्रॉब्लम सामने नहीं आएंगी। तो फिर से एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कितना शानदार और ब्यूटीफुल ये जो कैफ़े एंड रेस्टोरेंट आया। हालांकि इस तरीके का वेंचर है, इस वेंचर में यहाँ पे लड़कियाँ ही आपको काम करती हुई नज़र आएंगी। यहाँ लड़कियाँ ही, जो मैं कहूँगा कि खाना तैयार भी करेंगे और सर्व भी लड़कियाँ ही करेंगे। इस तरीके का पहला वेंचर कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला। हालांकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होटल वगैरह, रेस्टोरेंट्स हैं और काफ़ी यहाँ पे आपने वेंचर बिजनेस यूनिट्स देखे होंगे, लेकिन एक वाहिद वेंचर है जिसमें लड़कियाँ आपको ज़्यादातर पार्टिसिपेट करती हुई नज़र आएंगे और अपनी बहनों को रोज़गार मिला, ये एक बड़ी बात है। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि किसी जो होटल ओनर है इनसे मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन वो शायद बिजी है। थोड़ा बहुत आपको मैं नीचे से भी नज़ारा दिखाऊंगा इस होटल का। आप देख लीजिए कि आप जब यहाँ पे आएंगे लोकेशन क्या रहेगी आपकी, इसलिए थोड़ा बहुत लाइव, माफ़ कीजिएगा लाइव भी अपना बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत लोकेशन भी दिखाने की कोशिश करूँगा। ये वो रोड है जो रोड कॉलेज की ओर जाता है। कॉलेज कम ही दूरी पे, लगभग यहाँ से मुझे लगता है कि 500 मीटर की दूरी पे यहाँ से कॉलेज वाक़ा हो, ज़्यादा दूर कॉलेज नहीं है। हालांकि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी फैसिलिटी है, वो दूर दराज इलाकों से आते हैं तो और उनको यहाँ पे फैसिलिटी नहीं मिलती है, खाने पीने की फैसिलिटी यहाँ इस लोकेशन पे, इस एरिया में नहीं थी। अब यहाँ पे एक अच्छी फैसिलिटी, एक अच्छा वेंचर खुला जिसको लेके कॉलेज स्टूडेंटों को भी जो है प्रॉफिट मिलेगा। तो नाजरीन, मैं इस लाइव को यहीं पे बर्खास्त करना चाहूँगा, लेकिन जो भी यहाँ पे विजिट करना चाहेगा उनको मैं बताना चाहूँगा कि इस होटल में आपको A to Z चीज़ें मिलेंगी खाने के रिलेटेड, जैसे कि कहीं पे चाइनीज़ डिश वगैरह जो भी आपने अभी तक सुना ही होगा कितने किस्म के जो डिशेस होते हैं, इसमें यहाँ पे आपको A to Z खाने के आइटम्स दस्तियाब होंगे। लेकिन वो खाना जो आपको मिलेगा यहाँ पे आपको सर्व करने के लिए या बनाने के लिए आपको खाना तैयार भी लड़कियाँ करके दे देंगे और आप तक पहुँचाएंगी भी लड़कियाँ। एक वाहिद में यूनिक तरीके का वेंचर जो है आज कुपवारा में मैं कहूँगा कि पहली बार इनाग्रेट हुआ।